शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर, ओम शांति, मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति से हम गूंजाएं, आओ धरती व्योम, आओ धरती व्योम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौन। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। सारा विश्व आज भारत की तरफ देखता है जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करते हैं। योग विश्व के लिए एक ऐसा तोहफा है जो सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं मगर संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करता है। यानी व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सशक्त बने और स्वस्थ बने। और योग जब इसके सही स्वरूप में और संपूर्ण स्वरूप में हम समझते हैं तो योग से अनेकों प्राप्तियां होती हैं। आइए आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करते हैं योग से होने वाली एक और प्राप्ति के बारे में, यानी योगा फॉर इनर स्टिलनेस। आप अभी अभी गीत सुन रहे थे महेंद्र कपूर जी की आवाज में, ओम शांति ओम। ये मंगल ध्वनि सुनने पर हमें अंदर एक स्टिलनेस की महसूसता होती है। मन अचानक से स्थिरता महसूस करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम ऐसे शब्दों को सुनते हैं तो वही भाव हमारे मन के अंदर भी उत्पन्न होते हैं। हम अपने शब्दों को जब सुनते हैं तो हमारा मन उन शब्दों से जुड़ता है और योग इसी जोड़ का ही तो नाम है। आज एक बहुत ही खास वक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इनर स्टिलनेस के इस विषय पर हमें योग के प्रकाश से आलोकित करेंगे। हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी गोपी दीदी जी हैं। गोपी दीदी जी मूलतः लंदन में निवास करती हैं। पिछले 40 वर्षों से भी अधिक समय से ब्रह्मा कुमारीज के इस ईश्वरीय राजयोग का अध्ययन और पाठन करती हैं। राजयोग शिक्षिका होने के नाते पूरे विश्व के 5 ही महाद्वीपों पर उन्होंने योग के इस प्रकाश को फैलाया है। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं योगा फॉर इनर स्टिलनेस के लिए। ओम शांति। सारे विश्व में सभी आत्माओं को एक ही खोज है, वो है मन की शांति की, मन की स्थिरता की,
और जैसे आज का विषय है स्टिलनेस ऑफ द माइंड, हम जब योग शब्द यूज करते हैं तो वास्तविकता में योग केवल एक फिजिकल चीज नहीं है। योग का एक स्पिरिचुअल डिमेंशन होता है, क्योंकि जैसे शरीर में इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं जिसको आप फ्लेक्स करते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, तो आप एक जीव आत्मा होकर के आप एक चैतन्य शक्ति हो, और उस शक्ति में भी कैपेसिटी होती है। और जब भी हम उस कैपेसिटी को जानते हैं, पहचानते हैं, उसको सही रूप से यूज़ करते हैं, तो हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारी निर्णय शक्ति सब हमारे हाथ में रहती है। मन की हलचल क्यों होती है? क्योंकि वही अंदर से फीलिंग आती है, माई लाइफ इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। तो जब हम अंदर आत्मा में जाते हैं तो ये रियलाइजेशन होती है कि आत्मा की 3 शक्तियाँ होती हैं। एक है मन की शक्ति। मन क्या होता है? सिर्फ एक अंदर की विचारों का प्रोडक्ट है। संकल्प शक्ति आत्मा की शक्ति है। वो देख आपको एक नज़ारा के रूप में दिखाई देता है, संकल्प के रूप में दिखाई देता है। फिर दूसरी कैपेसिटी है अंदर की निर्णय शक्ति, जिसको हम बुद्धि कहेंगे। और फिर तीसरी शक्ति है संस्कारों की शक्ति, जो हमारे कर्मों के आधार से बनती है। और जितने हमारे शुद्ध संस्कार होते हैं, सतोगुणी संस्कार होते हैं, उतनी हमारे जीवन में और हमारे मन में खुशी प्राप्त रहती है। तो ये जो आत्मा में अंदर की कैपेसिटी है, उसको एक्सरसाइज करने के लिए मेडिटेशन चाहिए। और खास तौर पर देखा जाए तो मन एक्चुअली हमारे दिल और विवेक के साथ संबंधित है। जब भी हमारे दिल में कुछ ऐसी चीज़ भरी हुई होती है, दुख, अशांति, हमने कुछ पास्ट की बातें पकड़ के बैठे हैं, तो जब तक हमने ये रियलाइज़ नहीं किया है कि पास्ट इज़ पास्ट, और हम उस चीज़ के ऊपर हमारा जो हाथ था, पकड़ाव था, हम उसको लेट गो नहीं करते हैं, तब तक मन शांत ही नहीं रहेगा, क्योंकि बार बार वो बात सताती रहेगी। तो अंदर की एक लेट गो करने की कैपेसिटी को बढ़ानी है। एक बहुत ही इंग्लिश में एक सुंदर शब्द आता है, लेट गो एंड लेट गॉड। स्टिलनेस स्थिरता का फाउंडेशन, शांति का फाउंडेशन 2 चीज़ों में होती है। एक है पवित्रता, दूसरी है सत्यता। आजकल की दुनिया में सभी ऑथेंटिक चीज़ चाहते हैं, जो चीज़ ओरिजिनल है वो चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उसमें ही शक्ति होती है। तो वैसे ही हम आत्माएं, मैं मनुष्य आत्मा हूँ, मेरी एक आदि अनादि स्थिति है, और जब तक मैंने अपनी पवित्रता की महसूसता नहीं की है, तो मन उसकी शांति कैसे ले सकती है? क्योंकि पवित्रता मेरी एक निज गुण है, एक ओरिजिनल नेचर जो कहेंगे वही है। जैसे आप पानी को देखेंगे, पानी का ओरिजिनल रूप, उसको छोड़ देंगे तो स्थिरता है ना, स्टेबिलिटी है ना, फ्लो होता है, वो भी पानी का रूप है, एडजस्ट होता है, फ्लेक्सिबल भी है। तो वैसे ही मुझे अपनी आत्मा की महसूसता होनी चाहिए कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मेरी आदि अनादि स्थिति शांति की है, प्यूरिटी की है। और जब मैं अपनी प्यूरिटी के साथ कनेक्ट होती हूँ, तो वो प्यूरिटी अपनी सत्यता को जागृत करती है, अपने विवेक को एक्टिवेट करती है। और जब भी हम हमारे लाइफ में हम विवेक को एक बेस्ट फ्रेंड बना देते हैं, तो आप देखेंगे कभी भी आपको मन में हलचल आएंगी ही नहीं, क्योंकि हमारे मन की इंस्टेबिलिटी का कारण ही हमारे कर्म है। जो कर्म हम असत्य करते हैं, हमारे विवेक से अगेंस्ट करते हैं, वो ही फिर इसका नतीजा क्या होता है? मन खाता रहता है।
तो स्पिरिचुअल योगा फॉर द माइंड, जिस योग में हम अपने विवेक के साथ कनेक्ट रहे और वो परमात्मा के साथ कनेक्ट करके विवेक को पावरफुल बना देवे। जितना तक विवेक प्योर रहता है उतना तक पावरफुल रहता है, उतना ही मन कंट्रोल में रहता है। तो फर्स्ट थिंग, आई हैव टू क्लीन अप माय इनर कैपेसिटी इनसाइड। जो अंदर की निर्णय शक्ति है, जो अंदर की डिसीजन मेकिंग है, मुझे उसको लाइन पे लगाना है। सत्यता क्या है, आई हैव टू रियलाइज इन माई लाइफ। आपको अभी बुद्धि की एक्सरसाइज करनी है तो पहले अपने आप को प्रश्न पूछो कि व्हाट इज ट्रू इन माई लाइफ एंड व्हाट इज फॉल्स इन माई लाइफ। मेरे जीवन में फायदे वाली बात क्या है, मेरे जीवन नुकसान करने वाली बात क्या है। पहले अपने जीवन को देखो, ऑब्जर्व करके उसको फिल्टर करो, फिर जहां पे फायदा होता है वहां पे निर्णय लो ना। कभी कभी हमको पूछा जाता है कि इज देयर सच अ थिंग एज अ राइट डिसीजन, और हमारा ये ख्याल होता है कि राइट डिसीजन होता ही नहीं है। उस समय जब हम राइट बनते हैं और उसी समय जो निर्णय लेते हैं तो वो हमारे लिए फायदे वाली होती है, औरों के लिए फायदे वाली होती है। तो इसीलिए टू बी एबल टू क्रिएट स्टिलनेस इन माई लाइफ, पहले तो आई हैव टू गिव माई सेल्फ टाइम। हम मन को बहुत सारी बातों में डुबा देते हैं, जो अननेसेसरी बातें हैं उसको ज़्यादातर छेड़ते हैं, अननेसेसरी थिंकिंग में चले जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग को एंटरटेन करते हैं। तो हम उस ट्रिगर्स को थोड़ा दूर कर देवे और हम खुद के मन को बहलाएं, उसको लव देवे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। द माइंड नीड्स नरिशमेंट, द माइंड नीड्स एंटरटेनमेंट। तो आप अपने जीवन में देखो कौन सी ऐसी बातें, कौन सी ऐसी चीज़ से या ऐसी प्रैक्टिस से मुझे मन को मैं बहला सकती हूँ, अच्छी तरह से अच्छे मार्ग पे ले आ सकती हूँ। फिर दूसरा कि बुद्धि को काम चाहिए, अच्छा काम चाहिए, उसको नई नवीनता चाहिए। सो इन माई लाइफ आई हैव टू लर्न टू ब्रिंग न्यूनेस, क्योंकि जब न्यूनेस होती है तो फ्रेशनेस रहती है, और फ्रेशनेस रहती है तो बांस नहीं आती है। कभी कभी स्टैग्नेंसी रहती है तो अंदर से लगता है मैं स्टक हो गया, और वो स्टकनेस की फीलिंग होती है, वो डिप्रेशन लेके आती है। तो नवीनता हर रोज़, मतलब हर वीक में एक दो बारी आप देखो कहाँ से मैं मेरे लाइफ में एक नई बात सीखूं, नई चीज़ धारण करूं। तो उससे हमको सीखने को भी मिलता है, लेकिन बुद्धि भी फ्रेश रहती है। और तीसरी बात, शुद्ध कर्मों का प्रतिज्ञा अपने आप पर करो। क्योंकि क्या है कि हम कंपनी में आकर के हम अलबेले हो जाते हैं, हमारे वैल्यू सिस्टम के आधार से हम कर्म नहीं करते हैं तो हमारा ही मन विवेक खाता है। तो इसीलिए हमको यही प्रतिज्ञा करनी है कि जो मेरी वैल्यूज़ है उसके आधार से ही मुझे कर्म करना है। तो फिर आपका मन कभी भी खाएगा नहीं, और उसके नतीजा क्या है, वो शांत रहेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा। तो उसके लिए अंदर की वैल्यू सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। बिकॉज व्हेन यू लिव योर लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ योर वैल्यूज़, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ एक वफादारी जीवन बनेगी, ईमानदारी जीवन बनेगी, और आप ही अंदर की स्टेबिलिटी, स्थिरता, स्टिलनेस महसूस करेंगे। स्टिलनेस, शांति इज नॉट एन एब्सेंस ऑफ साउंड। स्टिलनेस और शांति इज अ फुलनेस, अ फुल एक्सप्रेशन ऑफ योर ओरिजिनलिटी, ऑफ योर ट्रू स्पिरिट। तो जब हम अपने मन, विवेक, बुद्धि और कर्मों पे ऊपर ध्यान रखते हैं, हमारी गाड़ी को सीधे पार पर चलाते हैं, तभी ऑटोमेटिकली साइलेंस बिकम्स योर नेचुरल कंपेनियन इन डे टू डे लाइफ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद गोपी दीदी जी का। आपने सुना कि कैसे योग से इनर स्टिलनेस की प्राप्ति होती है।
जब हम अंदर से स्थिर हो सकते हैं तो फिर हमारे लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक झील में जब पानी स्थिर होता है तो हम आर पार देख सकते हैं, हम अपना ही रिफ्लेक्शन भी देख पाते हैं। आशा करते हैं आपको आज के इस वक्तव्य में जो बातें कही गई वो सब फायदेमंद लगी होंगी। आइए चलते हैं कार्यक्रम के आगे की ओर, करते हैं थोड़ा सा राजयोग अभ्यास। मेडिटेशन यानी राजयोग से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब हम उसे करके देखते हैं तो उसके बेनिफिट्स हमें हाथों हाथ पता चलते हैं। आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी राजयोग का अभ्यास तुरंत के तुरंत करके देखते हैं। इस राजयोग के अभ्यास को कराने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी जी हैं, जो पिछले 25 वर्षों से भी अधिक समय से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं। पिछले अनेकों दशकों में उन्होंने कॉर्पोरेट जगत में मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के बेनिफिट्स के बारे में हजारों कार्यक्रम किए हैं और लाखों लोगों ने उनसे प्रेरणाएं ली हैं। आइए उनसे सुनते हैं राजयोग की बहुत ही सुमधुर कमेंट्री और करते हैं उनके साथ साथ राजयोग की अनुभूति। ओम शांति। धीरे धीरे अपने शरीर को और मन को एकाग्र करें। अपना सारा ध्यान बाहरी वातावरण से निकाल अपने श्वासों पर केंद्रित करें। देखिए, आपकी श्वासों में जो शांति है, उस शांति को महसूस करें। जैसे आप हमेशा श्वास लेते हैं वैसे ही लेते रहें, परंतु आपकी आती जाती श्वासों के बीच में जो स्पेस है, उस साइलेंस को ध्यान से सुनें। इस समय आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको रोके नहीं, परंतु उसकी गति को धीमा करें। आराम आराम से सोचें और धीमा करें अपने विचारों की गति को। इस समय आपका शरीर भी स्थिर है, मन भी शांत हो रहा है। आपके श्वासों में और विचारों में भी शांति अनुभव होने लगी है। अब महसूस करें आपके मस्तक के बीच, आंखों के पीछे, आपके अंदर आपकी ऊर्जा शक्ति, आत्मिक शक्ति एक प्रकाश पुंज के समान चमक रही है। अपनी ऊर्जा शक्ति को मन की आंखों से देखें और महसूस करें। एक संकल्प करें, मैं शांत और स्थिर रहने वाली शक्ति हूँ। अपनी आत्मिक ऊर्जा को एक प्रकाश पुंज के रूप में देखते हुए फिर से ये संकल्प करें, मैं आत्मिक शक्ति शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ। मेरे विचारों में, श्वासों में और इस समय शरीर भी सब शांत और स्थिर है। ओम शांति।
दोस्तों, बहुत ही सुंदर मेडिटेशन एक्सपीरियंस आप सभी लोगों ने किया है। कमला दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इतने सुंदर शब्दों में हम सबको इस यात्रा पर ले गए। आज हमारे साथ आप सभी जुड़े और इनर स्टिलनेस के लिए राजयोग की जो प्राप्ति होती है उसके बेनिफिट्स को समझा, और हम आशा करते हैं कि आप इन बेनिफिट्स को हर दिन अपने लाइफ में अप्लाई करते रहेंगे। कल भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारी विशेष प्रस्तुति में जुड़ना न भूलें। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार। ओम शांति। शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. बड़ा है सुख कर ये मंत्र मनहार। ओम शांति ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम। Everyone, ओम शांति ओम। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. I'll sing out the sound Om Shanti throughout the earth and sky. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Sing Om Shanti, burn negativity in the fire of God's love. In the fire of God's love. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। The power of Om Shanti can melt the hardest stone. Go. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti Om.
शांति शांति शांति